हरियाणा में विधानसभा चुनावों की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। ऐसे में जहां कांग्रेस दो गुटों में बंटकर प्रदेश भर में यात्राओं के जरिए लोगों को लुभा रही है, तो वहीं बीजेपी अपने भीतर बैठे बगावती नेताओं से बहुत परेशान है। दक्षिण हरियाणा से राव इंद्रजीत और अंबाला से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बीजेपी के लिए खासे सिरदर्द बन गए हैं। राव इंद्रजीत जहां अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं अनिल विज उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाने से खासे नाराज हैं। ऐसे में इनकी नाराजगी तो बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ऊपर से लोकसभा चुनावों के दौरान जिन 44 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उसे लेकर भी पार्टी और संघ में जोरदार तरीके से मंथन किया जा रहा है। ऐसे में अब खास खबर तो यह है कि बीजेपी अपने करीब 25 विधायकों की टिकट काटने जा रही है। अब ये विधायक कौन से होंगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आपको यह तो पता ही है कि बीते लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जिन 5 सीटों पर करारी हार झेली है, उन सीटों को लेकर संगठन के भीतर हो हल्ला सा मचा हुआ है। एक तरह से ये राज्य की करीब 44 विधानसभा सीटें बनती हैं, जिसे देखते हुए आसानी से कहा जा सकता है कि बीजेपी एक तरह से विधानसभा चुनावों को लेकर हार के मुहाने पर खड़ी है। आपको यह भी अच्छी तरह से याद होगा कि 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को महज 40 सीटें ही मिली थी, जो कि बहुमत से 6 कम थी। इन चुनावों में बीजेपी के आधा दर्जन से भी ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए थे। यदि जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक ना होते तो फिर बीजेपी का सत्ता में आना नामुमकिन था। ऐसे में अब बीजेपी, जो कि एक तरह से लोकसभा चुनावों में बुरी तरह से हार का सामना कर चुकी है, उसे देखते हुए मौजूदा विधानसभा में कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने महज छोटे से कार्यकाल में बीजेपी को इन चुनौतियों से जूझने में सक्षम तो बना दिया है और तमाम बड़ी घोषणाओं के जरिए संगठन को चुनावों में जनता का सामना करने लायक भी बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को फिलहाल अपनी पोजीशन बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों आपको याद होगा कि 2019 में बीजेपी के सामने कांग्रेस कमजोर स्थिति में थी। इसके बावजूद उन्होंने तब 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि आज तो यह स्थिति बिल्कुल उलट है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीती हैं, जो कि विधानसभा वाइज आंकड़ों के हिसाब से 46 विधानसभा सीटें बनती हैं, जो कि सीधे तौर पर हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है। इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी अब अपने 25 विधायकों की टिकट काटने जा रही है, जिनका प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में बेहद ही खराब था। दरअसल बीजेपी की इस समय सांसें फूली हुई हैं, जिसकी वजह से वो उन 25 विधायकों को सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है, जिनके कामों से जनता खासी नाराज है। खबर है कि बीजेपी ने अपने स्तर पर एक गोपनीय सर्वे भी करवाया है और उस सर्वे के आधार पर ही मौजूदा 25 विधायकों की टिकट काटी जा रही है। अब वो कौन से विधायक होंगे, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ, इस बारे में प्रदेश की जनता जरूर अपने विचार व्यक्त कर सकती है और इन विचारों के जरिए लोग ये आसानी से बता सकते हैं कि उनके क्षेत्र के बीजेपी विधायक की क्या स्थिति है। तो दोस्तों जल्द से जल्द ये बताएं कि आपके विधायक ने आपके लिए क्या काम किया है और यदि वो फिर से चुनावों में जाते हैं तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी।